अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आप लोगों के लिए सऊदी अरब की बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो भी अपडेट्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों मेरा नाम है शमशाद और आप देख रहे हैं सऊदी न्यूज़ तक। दोस्तों आज की इस वीडियो में सबसे पहली अपडेट सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से है। दोस्तों सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने यहाँ पर बताया कि इन्होंने टोटल 9 लोगों को यहाँ पर अरेस्ट किया है। दोस्तों ये लोग वो लोग थे जो लोग सऊदी अरब में रेजिडेंसी लॉ या फिर सऊदी अरब का जो बॉर्डर लॉ है उसका जो उल्लंघन कर रहे थे, उन लोगों को ये लोग पनाह दे रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप सऊदी अरब में रह रहे हैं और अगर आप किसी ऐसे बंदे को शरण दे रहे हैं, यानी कि अगर किसी ऐसे बंदे को आप अपने पास रख रहे हैं जो गवर्नमेंट से भाग कर काम कर रहा है या फिर जिसने गवर्नमेंट का जो लॉ होता है बॉर्डर का लॉ उसका अगर उल्लंघन किया है, अगर ऐसे किसी बंदे को आप अपने पास रख रहे हैं तो आप बिल्कुल ऐसा ना कीजिए। क्योंकि जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, इसके साथ साथ मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया भी था कि सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले एक अनाउंसमेंट की थी कि अगर कोई बंदा सऊदी अरब में किसी भी इलीगल बंदे को या फिर अगर कोई बंदा सऊदी अरब में ऐसे बंदे को पनाह देता है जिस बंदे ने सऊदी अरब के बॉर्डर लॉ या फिर सऊदी अरब के लेबर लॉ या फिर सऊदी अरब की रेजिडेंसी लॉ का उल्लंघन किया है, तो इस केस में उस बंदे की वो संपत्ति जब्त कर ली जाएगी जिस संपत्ति का यूज किया होगा उस बंदे ने उसको पनाह देने में। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए अगर आपने किसी बंदे को ट्रांसपोर्ट की सर्विस प्रोवाइड कराई है तो उस गाड़ी को वहां पर जब्त कर लिया जाएगा, या फिर अगर आपका प्राइवेट कोई रूम है तो उस रूम को वहां पर गवर्नमेंट ने बताया है कि जब्त कर लिया जाएगा। दोस्तों यहां पर पूरी बात कहने का मतलब है कि अगर आप सऊदी अरब में हैं और अगर कोई भी बंदा या चाहे फिर आपका दोस्त हो या फिर कोई रिश्तेदार हो अगर आपके पास इलीगल तरीके से रह रहा है तो आप सिंपली उसकी रिपोर्ट जरूर कीजिए, अन्यथा आप लोग भी यहां पर फंस सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहां पर अगली अपडेट सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा की तरफ से। दोस्तों पहले क्या होता था कि अगर आपको हज या उमरा का वीजा इशू करवाना होता तो सबसे पहले आप अपना पासपोर्ट ऑफिस में सबमिट कर देते थे। उसके बाद जब आपके पासपोर्ट का अप्रूवल मिल जाता था उसके बाद वहां से आपका वीजा इशू कर दिया जाता था। लेकिन यहां पर सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा ने एक अनाउंसमेंट की है। अब अगर आप अपने नाम से हज या उमरा का वीजा इशू करवाना चाहते हैं सबसे पहले आपको आपकी फिंगरप्रिंट का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ यहां पर मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो सर्विस गवर्नमेंट की तरफ से चालू की गई ये सिर्फ 5 देशों के लिए अभी तक चालू की गई है। यहां पर दोस्तों सबसे पहले नंबर पर चालू की गई थी कुवैत के लिए, उसके बाद यहां पर ब्रिटेन के लिए चालू की गई थी, उसके बाद तुनिसिया के लिए और फिर बांग्लादेश के लिए और उसके बाद यहां पर दोस्तों मलेशिया के लिए भी ये सर्विस चालू कर दी गई है। हो सकता है कि आने वाले समय में इंडिया जैसे देशों के लिए भी सर्विस चालू कर दी जाए। इसके अलावा दोस्तों यहां पर अगली अपडेट सऊदी अरब की जवाजात की तरफ से। दोस्तों यहां पर यह अपडेट उन लोगों के लिए है जो लोग सऊदी अरब में सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी कि खुद अपनी जिम्मेदारी पर काम करते हैं। इसके अलावा यह अपडेट उन लोगों के लिए भी है जो लोग किसी दूसरे कफिल के पास काम कर रहे हैं लेकिन किसी दूसरे कफिल के पास काम करने जा रहे हैं, यानी कि उनका कफिल पैसे लेकर किसी दूसरे कफिल के पास उनको काम करने के लिए भेज रहा है। तो फाइनली दोस्तों यहां पर सऊदी अरब की जवाजात ने बताया कि इन सारे केस में अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर 1 लाख रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा और इस जुर्माने के साथ साथ दोस्तों उस बंदे को 6 महीने की जेल की सजा भी होगी। इसके साथ साथ यहां पर वो जो कफिल होगा वो 5 साल तक, यानी कि आने वाले 5 साल तक किसी भी तरीके की रिक्रूटमेंट नहीं कर सकता। इसके अलावा दोस्तों यहां पर अगली अपडेट भी सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वाली न्यूज में बताया था कि सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर यहां पर इलीगल लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा नजर रखे हुई है। तो यहां पर दोस्तों अभी अभी एक न्यूज आ रही है कि सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने यहां पर 40 और ऐसे लोगों को अरेस्ट किया है जो लोग सऊदी अरब के बॉर्डर लॉ का उल्लंघन कर रहे थे, यानी कि ये लोग बिना किसी वीजा के यहां पर बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दोस्तों यहां पर इस न्यूज को सुनने के बाद आप लोग ये बिल्कुल ना सोचिए कि अगर आप सऊदी अरब का बॉर्डर एक बार क्रॉस कर लेते हैं तो सऊदी अरब में एंटर होने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या फिर अगर आप सऊदी अरब की रेजिडेंसी लॉ को एक बार उल्लंघन कर देते हैं तो आपको सऊदी अरब में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप किसी भी तरीके के लॉ को यहां पर वायलेट करते हैं उसके बाद में अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं तो आपको कभी भी यहां की गवर्नमेंट पकड़ सकती है। दोस्तों यहां पर अगली अपडेट वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। दोस्तों यहां पर वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि साल 2022 में सिर्फ इंडियंस ने यहां पर $100 बिलियन का रेमिटेंस किया है। इसके साथ साथ यहां पर वर्ल्ड बैंक ने यह भी कहा है कि इंडिया एक इकलौता कंट्री बन गया है जिस कंट्री ने इस नंबर को यहां पर हिट किया है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर वर्ल्ड बैंक ने यह भी कहा है कि पिछले साल जिन लोगों ने अपना कैश रेमिट किया था उनके मुकाबले में इस साल 5% ज्यादा रेमिटेंस हुआ है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर एक भाई ने सवाल पूछा है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका भी कोई सवाल सिंपली आप कमेंट सेक्शन में जाकर यहां पर आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में आपके सवाल का जवाब दे दूं। दोस्तों यहां पर एक भाई ने पूछा है कि क्या हम सऊदी अरब में विजिट वीजा पर आने के बाद अपने विजिट वीजा को एम्प्लॉयमेंट वीजा में कन्वर्ट करा सकते हैं या फिर नहीं करा सकते। तो भाई यहां पर सऊदी अरब की जो मिनिस्ट्री उसने कुछ दिन पहले एक अनाउंसमेंट की थी कि आप अपने विजिट वीजा को एक्सटेंड करवा सकते हैं, यानी कि उसकी डेट को बढ़वा सकते हैं, लेकिन आप किसी भी तरीके की
विजिट वीज़ा को सऊदी अरब की किसी भी तरीके के एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसलिए आई होप कि आपका ये जो सवाल एकदम क्लियर हो गया होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई सवाल है तो हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन खुला हुआ है।